स्वागत है अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स में। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त बैच 0 to हीरो बैच चल रहा है, जिसमें आपके लिए धीरे धीरे एक्सरसाइज धीरे धीरे कराई जा रही है। तो आज बच्चों हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी वाला आज नया चैप्टर समझेंगे आप ध्यान से। सारे डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर है, तो ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए बच्चे आज के सेशन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों अच्छे से समझेंगे, ध्यान से पढ़िए तरीके से। सबसे पहले नंबर पर लिखा है सारणिक, जिसे इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तो सारणिक होता क्या है? जैसे कोई आव्यूह दिया है, जैसे कोई आव्यूह दिया, जैसे आव्यूह ए बराबर ए बी सी डी, ये आव्यूह लिखा है। आव्यूह का चिन्ह इस तरीके से होता है ब्रैकेट टाइप में, जिसके अंदर ये अवयव लिखे हुए ए बी सी डी। इस आव्यूह को सारणिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ये सारणिक का साइन है। आव्यूह के ऊपर इस तरीके से दो लाइनें खींच दी जाए, ये सारणिक का साइन है। तो ये हो गया सारणिक ए। तो सारणिक का चिन्ह में बदलोगे तो इस आव्यूह के ऊपर इस तरीके से दो लाइनें बना दी जाएगी, ये सारणिक का चिन्ह होता है बच्चों, ठीक है। तो सारणिक, अब सबसे पहले नंबर पर अब कोई कहेगी सारणिक की क्रम कोटि क्या होती है बच्चों? तो सारणिक की क्रम कोटि होती है, जैसे क्रम कोटि क्या होती है इसमें देखोगे सारणिक में, या आव्यूह की क्रम कोटि क्या होती है। तो ये चीजें मैं आव्यूह वाले चैप्टर में आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, फिर भी समझ लीजिए। जैसे ये आव्यूह की पहली पंक्ति, आव्यूह की दूसरी पंक्ति, तो एक दो पंक्तियां, तो दो आव्यूह का एक स्तंभ, आव्यूह का दूसरा स्तंभ, दो स्तंभ, दो पंक्तियां दो स्तंभ, तो क्रम कोटि होगी 2 गुणा 2। तो इसी को कहते हैं क्रम कोटि। आव्यूह की क्रम कोटि जब भी निकालनी हो तो पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सीधे आपके मेन पॉइंट पर आते हैं सारणिक वाले, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए बहुत ही मस्ट एक्सरसाइज होने वाली है बच्चों, तो ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज शुरू हो रही है सारणिक की, एक्सरसाइज 4.1 और सारणिक का वैल्यू याद करने। जो बच्चे बिगिनर है तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर बच्चों दे रखा है आपका सारणिक। सारणिक के अंदर अवयव लिखे हुए 2 4। सबसे पहले नंबर सारणिक, सारणिक के अवयव ये लिखे हैं -5 -1, इस तरीके से 4 अवयव लिखे हुए हैं आपके। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो वैल्यू निकालने का तरीका, सबसे पहले देखोगे 2 और 1, तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 के सामने 1, 2 गुणा -1, फिर माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाओगे, फिर 5 के सामने 4, -5 गुणा 4। ध्यान से समझेंगे, सारणिक निकालने के लिए इस तरीके से गुणा कर दीजिए, जैसे 2 4 -5 1 लिखा हुआ है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, ठीक है, इसका इधर करेंगे। तो क्या करते हैं, 2 का 1 में 2 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस अपनी तरफ से, फिर -4 मल्टीप्लाई ये 5 मल्टीप्लाई 4। अब इनका गुणा करो, गुणा करेंगे 2 एकम 2, 5 अंक 20, 5 अंक 20, 20 और 2 कितने हो गए? 20 और 2 हो गए बच्चों 22, 20 और 2 कितने हो गए? यहाँ पर 22। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पहला आंसर निकला सारणिक का। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, करते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब बच्चों देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका सारणिक दे रखा है। दूसरे का पहला क्वेश्चन cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। तो इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले नंबर इसका भी इस सारणिक की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सारणिक की 4 अवयव लिखे, 4 में कैसे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो cos इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का cos में cos थीटा गुणा cos थीटा, माइनस साइन का साइन में साइन थीटा गुणा माइनस साइन थीटा। एक साइन पहले से लगा, एक अपनी तरफ से आपने लगाया, एक पहले से एक अपनी तरफ से। cos का cos में गुणा करोगे cos स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में गुणा करोगे साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है आपका 1। तो इस तरीके से ये दूसरा आंसर आपका निकला। तो सारणिक की क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से समझे जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों, यानी सारणिक का क्वेश्चन जब भी निकालना हो, सारणिक दिया होता है, सारणिक के अवयवों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपने देखो सारणिक दिया है, सारणिक के अवयवों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। इस तरीके से बच्चों सारणिक के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज भले ही आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि बोर्ड मैथमेटिक्स चैनल पर बच्चों सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भी कोई क्वेरी दिक्कत हो आपकी तो उसे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।